नमस्कार बच्चों। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है टिप टिप हुआ। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है, ये जो है बारिश की वजह से होने वाले परेशानियों पर आधारित है। तो बच्चों, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि आखिर लोगों को किस किस तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं जब ज़्यादा बारिश होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ 6, टिप टिप हुआ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार कैसी होती है? तेज बारिश बिना रुके हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर बेखबर की जिसका पता ना होना, उसको बोलते बेखबर। पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो मचलना क्या होता है बच्चों? तड़पना। मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपा से जान बचे तब ना। तो दादी क्या कहती हैं कि अरे बच्चे की कहानी कैसे सुनाए, पहले इस टिप टिपा से जान बचेगी तभी तो कहानी सुना पाएंगे ना। फिर पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? तो बच्चे को नहीं था पता कि टिप टिपवा कौन है। फिर क्या होता है कि टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना ना बचवा, ना शेरवा के डर, ना बगवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। तो दादी क्या कहती हैं कि हाँ बच्चे, ना तो शेर का डर है और ना किसी बाघ का डर है। डर है तो टिप टिपवा का डर है। आगे देखते हैं। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वे और डर गया। तो क्या होता है कि किसी कारणवश से जो है उसके उनकी झोपड़ी के पीछे एक बाघ बैठा हुआ था और उसको भी डर लग गया। उसको लगा कि जब ये बुढ़िया बाघ और शेर से भी इस टिप टिपे को बड़ा बता रही हैं तो क्या पता कि ये टिप टिपा भी खतरनाक होगा। अब ये टिप टिपा कौन सी बला है? बला होता है मुसीबत। कि अब ये टिप टिपा कौन सी मुसीबत है? जरा ये कोई जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपा से डरती हैं। इससे पहले कि बाहर आकर वे मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो ये किसने बोला कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? ये जो है शेर बोलता है। यहाँ देखो बच्चों, ये झोपड़ी के बाहर जो है शेर बैठा हुआ है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबा कर निकल गया। झटपट मतलब कि तेजी से, और दुम दबाकर चुपके से, ताकि किसी को पता ना चले। उसे गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जरा तो ये है धोबी की पत्नी और ये है धोबी कि जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी क्या होता है कि जिसको बहुत सारी जानकारी होती है उसको बोलते हैं ज्ञानी। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। फिर क्या होता है कि पत्नी की बात धोबी को जच गई मतलब पसंद आ गई। उसको ठीक लगा कि एक बार मैं पूछ लेता हूँ। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। मोटा लठ क्या होता है? लकड़ी, मतलब मोटी सी लकड़ी। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच उलीच कर मतलब कि पानी को, जो इकट्ठा हुआ पानी होता है ऐसे जगह जगह पर, उसको उठाकर बाहर फेंकना। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर तो बताइए वह कहाँ है। तो पोथी बाज कर क्या होता है? एक छोटी सी किताब होती है, उसको पढ़कर बताइए। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो वे झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो ये आ गया पूछने। तो पंडित जी को गुस्सा आया था। उसने कहा कि मेरी पोथी में क्या तेरे गधे का ठिकाना लिखा है जो तू यहाँ पे पूछने आ गया? तो क्योंकि पंडित जी जो हैं गुस्से में थे, क्योंकि वो थक गए थे पानी निकाल कर उसे किसी। तो पंडित ने बोला कि अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में।
मतलब कि पता नहीं कहाँ छुपा होगा, उसको जाकर ढूंढ ले। और पंडित जी लगे पानी उलीचने, और फिर से धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते हुए एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। तो बच्चों, जो बाघ झोपड़ी के पीछे था वो कहाँ छुपा हुआ था? घास के में छुपा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव, आव देखा ना ताव यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे धोबी ने क्या किया? बाघ को मारा। हमले से एकदम बाघ को मारा और बेचारा बाघ इस अचानक हमले से घबरा गया। तो बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। तो बाघ को लगा कि यही जो है वो टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। तब अपनी जान बचानी थी, अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। कचूमर कर मतलब कि दूरदर्शा करना। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बिना चू चपड़ किए मतलब कुछ बिना सवाल जवाब किए जो है धोबी के पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो बाघ ने जो है चुपचाप उसको पकड़ा और घर की तरफ चल गया। उसने ये भी नहीं देखा कि ये बाघ है कि गधा है। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि जो गांव वाले सारे हैरान रह गए कि धोबी वाले ने कैसे अपने घर में बाघ बांध के रखा है, क्योंकि बाघ से तो सबको डर लगता है। तो बच्चों, ये कहानी लिखी है गिरिजा रानी अस्थाना ने। तो बच्चों, अब इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं कि कौन किससे परेशान। तो इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो बच्चों, इसमें सारा गांव बारिश से परेशान था और दादी झोपड़ी में टप टप पानी से परेशान थी। बाघ टिप टिपुआ से परेशान था और धोबी बारिश व अपने खोए गते से, और पंडित जी घर में घुसे पानी को निकालते निकालते परेशान थे। आगे देखते हैं, मतलब बताओ। तो नीचे लिखी कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। जैसे कि प्रश्न है, टिप टिपवा कौन सी बला है? तो इसका आंसर है कि टिप टिपवा कौन सी मुसीबत है? पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो इसका मतलब है पत्नी की बात धोबी को पसंद आई। जरा पोथी बाँध कर बताइए कि गधा कहाँ है? जरा अपनी छोटी किताब पढ़कर बताइए कि गधा कहाँ है? फिर आगे है, बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। तो इसका मतलब है बाघ बिना सवाल जवाब किए डरा सहमा धोबी के पीछे पीछे चल दिया। आगे देखते हैं, याद करो तो पोता दादी की गोदी में सोने और कहानी सुनने को मचल रहा था। तो तुम सब भी याद करो कि तुम किस चीज़ के लिए मचलते हो। तो बच्चों, इसमें सबने जो है अपने अपने हिसाब से लिखना। जैसे कि मैं मचलती हूँ मीठी चीज़ के लिए मचलती हूँ, और आइसक्रीम खाने के लिए मचलती हूँ, और मोबाइल में गेम खेलने के लिए, टीवी पर कार्टून देखने के लिए। आगे देखते हैं, कौन है टिप टिपवा? हाँ बच्चा, ना शेर का डर है और ना बाघ का डर। डर है तो बस इस टिप टिपवा का। तो इसके प्रश्न है कि कहानी में टिप टिपवा कौन था? इसका आंसर है, कहानी में टिप टिपवा लगातार छत से गिरती बारिश की बूंदें थी। तो बच्चों, आपके आसपास आपको किस चीज़ को लगता है टिप टिपवा? जैसे कि डर किस चीज़ से लगता है, मतलब जैसे कि हमारी गली का कुत्ता और रात का अंधेरा। तो इसमें आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। जैसे कि मुझे लगता है हमारे गली के कुत्ते से और रात के अंधेरे से। आगे है बारिश। तो बच्चों, इसमें जो कहानी दी गई है आधी दी गई है, तो आधा मैंने इसको पूरा कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से उसको पूरा कर लेना। जैसे कि बारिश के चारों तरफ सुहाना मौसम होता, दादी रोज़ की तरह अपने पोते को गोदी में सुलाकर कहानी सुनाती और दोनों आराम से सो जाते, और उनकी झोपड़ी में पानी भी नहीं टपकता। गांव के सब लोग जो भारी बारिश की वजह से परेशान थे वे भी परेशान होते,
और अपना काम अच्छे से करते। तो बच्चों, आपने भी ऐसे ही इस कहानी को आगे बढ़ाना जैसे मैंने यहाँ तक बढ़ाया है। आगे है तरह तरह की आवाज़। तो बच्चों, इसमें जो है जैसे कि खरखर की आवाज़ किससे आती है? तो गहरी नींद में सोने से खरखर की आवाज़ आती है। और फिर है भिन भिन। भिन भिन किस चीज़ की आवाज़ होती है? तो बच्चों, भिन भिन होती है मधुमक्खियों की आवाज़। ठक ठक किस चीज़ की आवाज़ होती है? तो जब दरवाजे पर कील ठोकते हैं तो ठक ठक की आवाज़ आती है। फिर है भक भक। भक भक की आवाज़ आती है आग की भट्टी की आवाज़। तड़ तड़ की आवाज़ कहाँ से आती है? जब भारी बारिश होती है तो उसकी आवाज़ होती है तड़ तड़। आ गए हैं खूंटा। तो बच्चों, इसमें जो है खूंटा दिया, जैसे खूंटे से बांधा जब उसने धोबी ने बाघ को, तो आपके आसपास किन किन जानवरों को खूंटे से बांधा जाता है? लिखो। तो जैसे कि हमारे घर में गाय, भैंस, बकरी, गधा और ऊँट, और किसको? ऊँट को खूंटे से बांधा जाता है। तो आप भी अपने हिसाब से लिख देना जो जो आपके घर के जानवर खूंटे से बांधे जाते हैं। तो बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं कि मचल का अर्थ होता है तड़पना, बेखबर होता है पता ना होना, झटपट मतलब तेजी से, दुम दबाकर बिना शोर मचाए चुपके से, जच गई मतलब पसंद आ गई, और भीगी बिल्ली डर के मारे, और धोबी कपड़े धोने वाला होता है, और पोथी बाजकर मतलब पतरा देखकर, किस्मत होता है भाग्य, और मूसलाधार मतलब तेज बारिश, उलीचना होता है फेंकना या निकालना, और पोथी होता है किताब, और कचूमर होता है दूरदर्शा। तो बच्चों, अगर आपको इसी तरह से वीडियो की हर अपडेट चाहिए डेली, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ थैंक यू सो मच।